We started We prep. started Like prep. soft prep and July से तो Yeah. full prep ही हुआ है. Last year. Last year. 3. No, 3. अभी तो in fact today was June आज में- के आज 8th. Today was day 5. October we started हाँ, shooting. today was day 5. आलिया, जब आपके पास आई एम श्योर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती होंगी, वाया भी आती होंगी, कई बार लोग डायरेक्टली भी अप्रोच करते होंगे. यू कम फ्रॉम अ फैमिली जिसकी एक बहुत तगड़ी सिनेमा बैकग्राउंड है, जी एंड जो आपने अपनी फैमिली बनाई है उसकी भी एक सिनेमा बैकग्राउंड जी. है. तो ऐसे घर पे डिस्कस होता है क्या, यार ये एक स्क्रिप्ट आई है, टू डू और नॉट टू डू, हाउ डज इट वर्क? वेरी रेयरली. काफ़ी मुझे एक्चुअली ये सवाल पूछा गया है कि आप पापा के साथ डिस्कस करते हो, मम्मी के साथ डिस्कस करते हो? नहीं, मैं रणबीर. नहीं रणबीर भी. मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ. मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म. एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है. तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि ये मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा. तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए. इसलिए दैट्स द रीज़न, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म करूंगी, उसके बाद ही मैं डिस्कस करती हूँ कि ये फिल्म है और ये कहानी है और दिस अच्छा, मैं ये फिल्म कर रही हूँ गाइस. कर रही हूँ. नाइस. आपको कैसे अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए? बहुत ही वियर्ड सा था टाइम, क्योंकि आर्चीज़ की शूट ख़त्म हो गई थी और 6-7 महीने में बस घर पे था, और ऐसे फील हुआ कि मैंने फिल्म पूरी शूट कर ली, लेकिन वापस ऑडिशन हो रहे हैं और वापस कुछ हो नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है. ये दिस जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर. मतलब कुछ भी नहीं था. 6-7 महीने रिलीज़ की वेट कर रहा था, और मैं बस वासन सर से मिला. एक्चुअली मैं ऑफिस आया था कोई और डायरेक्टर से मिलने, और वासन सर वहाँ पे थे. हाँ, और वासन सर वहाँ पे थे और मैं उनसे मिला, और एक्चुअली हमारा फर्स्ट डिस्कशन जो हुआ था वो एस्टैब्लिश था कि मतलब मैं कर नहीं सकता हूँ फिल्म, क्योंकि टाइमलाइन का इशू था. तो आर्चीज़ का प्रमोशन काफ़ी लंबा था, तो वो 1 महीना या कुछ ऐसे कुछ डेट के इश्यूज थे. तो पहले कॉन्वर्सेशन में ऐसा था कि हाँ, मतलब हम आपको कंसिडर करते या कुछ सोचते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास डेट्स नहीं है. फिर कुछ हो के मतलब मैंने भी वो थॉट छोड़ दिया था. और आपने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो 6 महीने से डेट्स देने के लिए बैठा हूँ. ऐसे आपके ऑफिस में जाके नहीं बोल सकते ये सब. नहीं, बहुत फॉर्मल रहता है. नहीं, formal नहीं. but मतलब I think he conducts himself like I don't think वो बहुत pushy नहीं है, वो अपने आप को बेचता नहीं है. तो I think that is the first thing that Karan caught, कि unaffected है. मतलब अंदर होगा वो तो होता होगा उथल पुथल, पर you know he conducts himself with a certain dignity कि ठीक है, मतलब मैं मांग रहा हूँ आपसे काम, पर आप देख लो. चिपक नहीं जाऊँ. नहीं बिल्कुल नहीं. I think उसका एनर्जी नहीं है वो. तो I think पता नहीं वो अच्छी तो बात है कि बुरी बात है, आई डोंट नो. लॉन्ग रन में अच्छी बात है बहुत दोस्त. अच्छी बात है. हाँ, लेकिन मतलब शायद से मुझे कुछ और काम मिलता अगर मैं ज़्यादा चेस करता. मेरे ये भी थॉट आया था दिमाग में कि आर्चीज़ के पहले भी मैं 2-3 साल ऑडिशन कर रहा था, लेकिन मैंने कभी आई थिंक चेज नहीं किया. तो एनीवे मतलब फॉर एग्जांपल सर को शायद एटीट्यूड अच्छा लगा, पर जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही फिसलेगा. करेक्ट. हाँ, मुझे भी मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे ही रहा है कोई भी चीज़ लाइफ में. और हाँ वही कि And same मतलब thing, even इनको भी बहुत बेचू बातें नहीं कर सकते हो आप. Like salesmen, I don't think it sticks.